क्या आप इस पक्षी की तरह हैं? जानिए 13 पक्षियों से जुड़ी रोचक बातें। ज्योतिष में कई तरह की विद्याएं प्रचलित है, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, पंच पक्षी विज्ञान आदि। इनमें से एक दिलचस्प सिद्धांत है पंच पक्षी सिद्धांत। दक्षिण भारत में पंच पक्षी सिद्धांत प्रचलित है। पंच पक्षी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले 5 पक्षी के नाम हैं गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। उसी तरह आपने देखा होगा कि चीन भी पशु और पक्षियों के नाम पर ही वर्ष या राशि के नाम रखे गए हैं। इसी तरह के एक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म समय के आधार पर उसे किसी विशेष पक्षी से जोड़ा जाता है और इस पक्षी के स्वभाव के अनुसार उसकी विशेषताएं बताई जाती है। यह कितना सही है, यह तय करना तो आपका काम है, लेकिन इस रोचक जानकारी को जानने में कोई हर्ज नहीं। आइए जानते हैं कौन से पक्षी से आपका संबंध हो सकता है और यह आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है। पहला है रॉबिन बर्ड। यदि आपका जन्म 21 जनवरी से 17 फरवरी के बीच हुआ है तो आप छाती लाल वाले रॉबिन नाम के एक सुंदर पक्षी की तरह है। देखने में आप बहुत शांत है, लेकिन अंदर आग भरी हुई है। आग का मतलब यह कि हर चीज पर आपका नजरिया दूसरों से अलग है। आप अपने घर परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप झगड़ालू स्वभाव आपको परिवार से दूर कर सकता है। दूसरा है गोल्डफिंच बर्ड। यदि आपका जन्म 18 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुआ है तो आप गोल्डफिंच पक्षी की तरह है। इसे सोन चिड़िया कहते हैं। गोल्डफिंच का अर्थ होता है सोने का सिक्का। यह पक्षी हमेशा सचेत रहता है, बहुत भावुक लेकिन कलरफुल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। समूह में रहकर ही आप सुरक्षा महसूस करते हैं। यही कारण है कि आप में अकेले लड़ने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आपको दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तीसरा है हॉक। यदि आपका जन्मदिन 18 मार्च से 14 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपकी पर्सनैलिटी हॉक की तरह है। हॉक को हिंदी में शिकरा, शयन और बाज कहते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर और शक्तिशाली व्यक्तित्व के चलते लोग आपके प्रभाव में रहते हैं। कैसी भी कठिनाई हो, आप उसे अपने कौशल से सुलझा लेते हैं। हमेशा आपका फोकस गोल पर रहता है। शक्ति और साहस से भरपूर आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से सभी डरते हैं। चौथा है एल्ब्रोटॉस। यदि आपका जन्म 15 अप्रैल से 12 मई के बीच हुआ है तो आप एल्ट्रोटॉस है। यह एक बड़ी समुद्री पक्षी होता है जो बतख की तरह तैरता है। दिमाग में हमेशा द्वंद्व के चलते आपका दिमाग भटकता ही रहता है, फिर भी आप वह ढूंढ ही लेते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप बेकार की बातों में उलझना छोड़ दें तो सुख, समृद्धि और सफलता आपके लिए बहुत आसान है। पांचवा है डव। यदि आपका जन्म 13 मई से 9 जून के बीच हुआ है तो आप डव पक्षी की तरह है। सफेद कबूतर को डव कहते हैं। हिंदी में कपोत। शांति और रोमांस आपको पसंद है। जब यह ज्यादा हो जाता है तो लोग आपकी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। सौम्यता और बौद्धिकता आपका स्वभाव है। आप प्यार भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। प्रकृति और स्त्री से आप भरपूर प्रेम चाहते हैं। छठा है ईगल। यदि आपका जन्म 10 जून से 7 जुलाई के बीच हुआ है तो आप ईगल की तरह हैं। ईगल को हिंदी में चील या महाशेन कहते हैं। आपके पास जबरदस्त विजन पावर है और इसका ठीक ठीक इस्तेमाल करना भी जरूरी है, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। हालांकि आप ऐसा करते भी हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप फिजूल की हरकतों से दूर रहकर अपने विरोधियों पर काबू पा लेते हैं। आपकी सोच बड़ी और सपने ऊंचे हैं, इसे बनाए रखें। जरूरी है कि सिर्फ लक्ष्य पर नजर रखें। सातवां है नाइटेंगल। यदि आपका जन्म 8 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हुआ है तो आप नाइटेंगल है। इसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं। कहीं भी जाने से पहले ही आपको आने की सूचना चर्चा का विषय बन जाती है। आपके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। आपका आकर्षक और रहस्यमयी व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता है।
आपके आसपास होने से लोग खुश रहते हैं। आप में भरपूर ऊर्जा और उत्साह है। 8वां है किंगफिशर। यदि आपका जन्म 5 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुआ है तो आप किंगफिशर पक्षी की तरह हैं। इसे हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं, मतलब राम की चिड़िया। आपका व्यक्तित्व भी इसी तरह रंग बिरंगा है। आप हमेशा हर बात और कार्य के लिए एक्साइटेड रहते हैं। यह उत्साह ही जीवन में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका दिमाग तेज है और इसी के बल पर आप वहां भी घुस सकते हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। आपकी निगाहें 10 दिशाओं में देखती रहती है, मतलब कि आपसे कोई बच नहीं सकता। स्वान। यदि आपका जन्म 2 सितंबर से 29 सितंबर के बीच हुआ है तो आप स्वान की तरह है। स्वान का अर्थ है हंस। हंस शांत और सुलझे नजर आते हैं, लेकिन भीतर से किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं। आपके व्यक्तित्व को समझ पाना कठिन है। अगर आपको कोई उकसा दे तो आप हिंसक भी हो सकते हैं। 10वां है वुडपैकर। यदि आपका जन्म 30 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आप है वुडपैकर। वुडपैकर को हिंदी में कटकोड़वा और हुदहुद कहते हैं। सचमुच हार्ड वर्क करना तो आप जानते ही हैं। मुश्किलों से जूझने की शक्ति आप में ही हो सकती है। आपको कोलाहल से भरी जिंदगी पसंद है, लेकिन आप अपने लिए एकांत भी चाहते हैं। आपके इरादे पक्के होते हैं और प्लान एकदम सही। आपके होने का मतलब है शांति और खुशी। 11वां है केस्ट्रेल। यदि आपका जन्म 28 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच हुआ है तो आप केस्ट्रेल एक प्रकार का छोटा बाज होता है। इसे आप हिंदी में खेरमुतिया कह सकते हैं। आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते। हालांकि यह कितना सही है कि आपका तेज दिमाग आपको एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट कर देता है, यह जानना जरूरी है। 12वां है रेवेन। यदि आपका जन्म 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच हुआ है तो आप है रेवेन। इसे हिंदी में काला कौवा या डोम कौवा कहते हैं। आप चैलेंज स्वीकार करने में माहिर है और आप जीत भी जाते हैं। यही बात है जिसके चलते लोग आपसे प्रभावित रहते हैं। आप उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने कि आपके आसपास के लोग, लेकिन उनमें और आप में यही फर्क है कि आप में शक्ति और साहस का भंडार है, तभी तो वे आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यदि आपने शक्ति और साहस खो दिया तो आप सबसे पीछे खड़े रहेंगे। 13वां है हेरॉन। यदि आपका जन्म 24 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच हुआ है तो आप है हेरॉन। हेरॉन को हिंदी में बगुला कहते हैं। आप एकांत प्रिय है। आपको लोग भ्रामक और चालाक समझते हैं, हालांकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आप असुरक्षा की भावना में ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन आप में साहस की कमी नहीं है, इसीलिए आप खुद को संभाल कर जीवन ऊर्जा से भर जाते हैं। आपको अपनी तारीफ पसंद है। तो मित्रों, आपका पक्षी कौन सा है? क्या आपको लगता है कि यह पक्षी आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है या आपको किसी और पक्षी से जुड़ा महसूस होता है? अपनी राय साझा करें और जानें कि इस रोचक ज्योतिष सिद्धांत में कितना सच और कितना रहस्य छुपा हुआ है।